नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कानपुर में दिल्ली से वाराणसी जा रही बस में लगी आग, यात्रियों की बची जान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएलओ की मौत पर सरकार को घेरा, एसआईआर सर्वे पर उठाया सवाल। गोरखपुर में बेकाबू बुलेरो ने मचाया कहर, 3 सेकंड में 16 बाइकें रौंदी। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान के घर शादी में हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर प्रधान हिरासत में। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे साइबर ठगी का शिकार, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपीएटीसी का बड़ा एक्शन, स्लीपर सेल की तलाश तेज। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 की मौत। सीएम योगी ने धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए, किसानों को मिले समय पर भुगतान। बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा। बरेली में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 137 केंद्र प्रस्तावित, 4 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना होगी। वाराणसी में लगेगा रोजगार महाकुंभ, 20,000 पदों पर भर्ती के लिए मेगा जॉब फेयर आयोजित। यूपी रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती शुरू, 2 दिवसीय विशेष अभियान लॉन्च। प्रयागराज में सेना के जवान की हत्या, ओवरटेक को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप। जमीन की पैमाइश पर अब नहीं होगी धांधली, योगी सरकार ने लागू की ई-मैपिंग व्यवस्था। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। शाहजहांपुर के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में कार और बस की टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है। अमेठी में डबल डेकर बसों की सौगात, यात्रियों को मिलेगा आरामदायक सफर। परिवहन निगम ने अमेठी डिपो को नई डबल डेकर बसें उपलब्ध कराई हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ये बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और कम किराए में यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर का अनुभव देंगी। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक नोएडा में संपन्न हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में यूपी समेत 6 राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसमें यमुना जल के बंटवारे और नदी की सफाई को लेकर अहम चर्चा हुई, जिससे एनसीआर क्षेत्र में जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। यूपी के निजी स्कूलों में शिक्षा की योग्यता की व्यापक जांच होगी। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की डिग्री और योग्यता की जांच की जाएगी। मानक पूरा न करने वाले अयोग्य शिक्षकों को हटाया जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, लेकिन हवाई सफर हुआ महंगा। महीने की शुरुआत मिली जुली खबरों के साथ हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हुआ है, जिससे होटल और रेस्तरां मालिकों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं एटीएफ के दाम बढ़ने से हवाई किराए में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। शेयर बाजार में गिरावट के साथ दिसंबर का आगाज और निफ्टी लुढ़के। दिसंबर से पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में सुस्ती देखी गई। सेंसेक्स 64 अंक टूटकर बंद हुआ। हालांकि जीडीपी के अच्छे आंकड़ों से निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार में फिर से तेजी लौटेगी। 1 दिसंबर से सिम कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव लागू। आज से सिम कार्ड खरीदने और आधार कार्ड अपडेट कराने के नियम में सख्ती की गई है। अब फर्जी दस्तावेजों पर सिम लेना मुश्किल होगा और आधार कार्ड में जानकारी अपडेट कराने के लिए भी नए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार की सख्ती, सभी शिक्षकों की योग्यता की होगी जांच। योगी सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की जांच करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने मानक विहीन शिक्षा पर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया।
बीएलओ पर बढ़ते दबाव के चलते एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाई। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में बूथ लेवल ऑफिसर पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने फॉर्म भरने की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। ये निर्णय बीएलओ की मांग के बाद लिया गया है ताकि वे बिना जल्दबाजी के सही तरीके से काम पूरा कर सकें। अखिलेश यादव ने मतदाता सूची संशोधन पर बीजेपी को घेरा। आरोप लगाया कि विपक्ष के वोट काटने की साजिश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि एसआईआर अभियान का उपयोग लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने की जगह विपक्ष के वोट काटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में तुरंत चुनाव नहीं है तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई। 98 फार्मेसियों का लाइसेंस रद्द। औषधि विभाग और पुलिस ने जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र और प्रयागराज सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर कोडीन माफिया पर शिकंजा कसा। इस कार्रवाई में 11 प्रमुख फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और लाखों की कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की गई। साथ ही 98 फार्मेसियां के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। यूपी में एसआईआर का 77% कार्य पूरा। 15 दिसंबर तक निपटाने का लक्ष्य। निर्वाचन आयोग ने निर्देश पर चल रहे एसआईआर अभियान के तहत अब तक 77% काम पूरा हो चुका है। इस अभियान में बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 15 दिसंबर तक 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी स्कॉलरशिप के नियमों में बदलाव। अब केवल अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही होगा मान्य। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय अब केवल पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। पहले छात्र अपना खुद प्रमाण पत्र लगा रहे थे, जिससे कई जिलों में गड़बड़ी की आशंका थी। अब ऐसे छात्रों को अपने आवेदन में सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। जल्दी ही होगी 15,000 पदों पर भर्ती। योगी सरकार ने पुलिस विभाग में आरक्षी, पीएसी, जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस के करीब 25,000 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। पुलिस भर्ती बोर्ड दिसंबर महीने में ही इन पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है, जिसमें जेल वार्डर के 2800 पद भी शामिल हैं। 15 दिसंबर के बाद होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हंगामेदार होने के आसार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर के बाद बुलाया जा सकता है, जो 4 से 5 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में जहां योगी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, विपक्ष और कानून व्यवस्था और एसआईआर सर्वे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। यूपी में हर महीने को लगेंगे 21 तारीख को रोजगार मेले। तैयार होगी बेरोजगारों की लिस्ट। कौशल विभाग मिशन के तहत अब हर मंडल में कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इन प्रशिक्षित युवाओं को हर महीने की 21 तारीख को आईटीआई में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यूपी के 14 अस्पताल बनेंगे हाईटेक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी 9.80 करोड़ की मंजूरी। प्रदेश के 14 जिला अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसमें लखनऊ का रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर और रायबरेली के जिला अस्पताल शामिल हैं, जहां मरीजों को अब बेहतर इलाज मिल सकेगा। मिशन 2027 के लिए आरएसएस और बीजेपी की अहम बैठक। यूपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। सोमवार रात सीएम योगी के आवास पर संघ और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की समन्वय बैठक हुई, जिसमें मिशन 2027 और आगामी पंचायत चुनावों पर मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा हुई और जल्द ही संगठनों में बड़े बदलावों का ऐलान हो सकता है। यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। 6 दिसंबर तक करें अप्लाई। समाज कल्याण विभाग ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर तक किए जा सकते हैं और फॉर्म की हार्ड कॉपी 9 दिसंबर तक कॉलेजों में जमा करनी होगी। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन शुरू। 15 दिसंबर है आखिरी तारीख। किसानों के लिए अच्छी खबर है। यूपी में सोलर पंप पर भारी सब्सिडी पाने के लिए आप कृषि विभाग की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टोकन मनी जमा करना अनिवार्य है।
मायावती का संसद पर बड़ा बयान। आगरा में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 160 केंद्र घोषित। ताजनगरी आगरा वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 160 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इस बार जिले से कुल 1,21,000 से अधिक छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। लखनऊ में बिजली बिल बकायेदारों पर सख्ती। 1.13 लाख उपभोक्ताओं को नोटिस। लखनऊ में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने 1,13,758 ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा है जिन्होंने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया। अब उनके घर और दुकानों पर वसूली टीमें दस्तक देंगी। कप सिरप तस्करी के सरगना के पिता की ट्रांजिट रिमांड मिली। सोनभद्र लाएगी पुलिस। करोड़ों रुपए के अवैध कप सिरप तस्करी के मामले के मुख्य आरोपी शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।